सुप्रभात। हिमाचल तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को विस्तार पूर्वक से जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। टमाटर की ऊंची छलांग, मैक्लोडगंज में 280, हमीरपुर में 250 रुपये पहुंचे दाम। तमाम कोशिशों के बावजूद टमाटर के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। महंगे टमाटर ने लोगों की जेब ढीली कर दी है। पिछले कल मैक्लोडगंज में बढ़िया क्वालिटी का टमाटर 280 रुपये किलो पहुंच गया। वहीं हमीरपुर में 220 से 250 रुपये किलो बिका। सोलन में थोक में ए ग्रेड टमाटर 113 रुपये बिका, जबकि बाजार में इसकी कीमत 140 रुपये रही। वहीं मैक्लोडगंज में बढ़िया क्वालिटी के टमाटर के भाव 280 रुपये पहुँच गए। तो वहीं धर्मशाला में 240 रुपये किलो बिका। उन्ना ज़िला में टमाटर के थोक भाव 150 रुपये प्रति किलो तक रहे। बता दें कि दुकानों पर इसकी कीमत 170 रुपये प्रति किलो के आसपास रही। बिलासपुर में 70 से 167 रुपये किलो परचून भाव रहे। थोक में 50 से 120 रुपये दाम रहे। रामपुर में 140 रुपये तो शिमला में 160 रुपये प्रति किलो दाम लोगों को चुकाने पड़े। लोग बोले नदी नालों के किनारे बेतरतीब निर्माण और अवैध खनन बना तबाही का कारण। मनाली से लेकर कुल्लू और मंडी तक ब्यास नदी में आई बाढ़ से हुई तबाही का एक बड़ा कारण नदी नालों के किनारे बेतरतीब निर्माण और अवैध खनन भी है। नियम अनुसार नदी नालों से 100 मीटर के दायरे में निर्माण पर रोक है। हिमाचल में 25 मीटर तक भवन बनाने की छूट है, लेकिन इसका भी पालन नहीं हो रहा। वहीं कच्ची मिट्टी पर बहुमंजिला होटल, होमस्टे और नदी किनारे आलीशान घर बनाने की चाह भारी पड़ रही। भवन बनाने से पहले कई जगह मिट्टी जांच भी नहीं हो रही। ओट से लेकर भुंतर, मनाली, लारजी से लेकर सैंज, न्यूजी तथा तीर्थन घाटी में आई बाढ़ ने सरकारी व निजी संपत्ति को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। जमीन गिरवी रख शुरू किया कारोबार, हो गया मिट्टी। थुनाग बाजार में उजड़े कारोबारियों ने सुनाई आप बीती। हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद ब्यास बाढ़ में बंगाला बस्ती में 5 मकान बह गए और भ्यूली के 2 दर्जन से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस बीच अपने आशियाने बह जाने पर दर्द बयां करते प्रभावित भावुक हो उठे बंगाला बस्ती के इन लोगों ने कहा कि पहले उनकी बस्ती में खुशियाँ थी, मगर अब बस्ती सुनसान पड़ी है, वहाँ पर कोई नहीं है। वहीं ब्यास सदन में रह रहे इन लोगों ने बताया कि उनके कई मकान ब्यास नदी की लहरों में समा गए हैं और कुछ क्षतिग्रस्त हैं। कहा कि मकान तो बह गए हैं, मगर उनकी याद और अपनी मेहनत से कमाया सामान नहीं भूल रहा है। कहा कि कब तक वो इस अस्थायी स्थान पर रहेंगे। ब्यास नदी का पानी करीब 40 फीट ऊपर बहकर बंगाला बस्ती तक पहुंच गया, जहां लोगों के पक्के और अस्थायी मकानों को अपने साथ बहा ले गया। वहीं मौके पर अब वहां टूटे फूटे मकान हैं, जिनकी खिड़कियां दरवाजे पानी के बहाव से टूटकर बह गए हैं। जेई सिविल ऑक्शन रिकॉर्डर और लाइनमैन भर्ती की जांच शुरू। भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्न पत्र लीक से जुड़े 5 नए मामलों की जांच के लिए पुलिस महानिदेशालय से जांच अधिकारियों की नियुक्तियां कर दी गई हैं। अभी तक 4 विभिन्न पोस्ट कोड के न्यायालय में चालान पेश हो चुके हैं। 6 अन्य पोस्ट कोड के चालान न्यायालय में पेश होने हैं। वहीं पेपर लीक प्रकरण की जांच के लिए सरकार की ओर से विशेष जांच दल SIT गठित की गई है। पावंटा साहिब शिलाई हाईवे बंद, सिरमौर के चूना पत्थर कारोबार को रोज 30 लाख का घाटा। पिछले 6 दिन से पावंटा साहिब शिलाई NH 707 कच्ची ढांग के पास बंद होने से सिरमौर का पत्थर उद्योग प्रभावित हो गया है। कारोबार ठप होने से प्रतिदिन 30 लाख रुपए का घाटा हो रहा है। इसके अलावा 2 से 3 लाख रुपए के सरकारी राजस्व को भी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में कारोबार से जुड़े 150 मजदूरों को खाने के लाले पड़ने लगे हैं। सोन उत्तरी भारत की सबसे बड़ी चूना मंडी है। प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में चूना पत्थर सप्लाई किया जाता है। पावंटा साहिब शिलाई और रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र में चूना पत्थर की खाने हैं, जहां से रोजाना लाखों का कारोबार होता है। इस कार्य में 200 के करीब छोटे बड़े ट्रक संचालक भी जुटे हैं। इससे उनके रोजगार पर भी सीधा असर पड़ा है। किन्नर कैलाश यात्रा को 20 जुलाई से करवाएं पंजीकरण। 1 से 15 अगस्त तक चलेगी यात्रा।
किन्नर कैलाश यात्रा के लिए पंजीकरण की तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 20 जुलाई कर दी गई है। उपमंडलाधिकारी कल्पा डॉक्टर मेजर शशांक गुप्ता ने बताया कि जिला में गत दिनों हुई मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ों में ताज़ा बर्फबारी व प्रतिकूल मौसम के चलते इस वर्ष किन्नर कैलाश यात्रा के लिए पंजीकरण की तिथि को बदल दिया गया है। उन्होंने बताया कि यात्रा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक निर्धारित की गई है। किन्नर कैलाश यात्रा का आयोजन होना उस समय भी मौसम व परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यदि यात्रा की तिथि बदली जाती है तो उसकी सूचना जारी की जाएगी। खड्ड में डूबने से 8 वर्षीय बच्चे की मौत, मौसी के घर आया था मासूम। पुलिस थाना ज्वालामुखी के अंतर्गत ग्राम पंचायत उमर के वार्ड नंबर 4 गांव शांतला तहसील ज्वालामुखी में पिछले कल शाम के इसमें एक 8 वर्षीय बच्ची आर्यन उर्फ मिट्ठू पुत्र प्रदीप कुमार की खड्ड में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। उक्त बच्चा अपने मौसी के लड़के जो कि उम्र में उससे भी छोटा था उसके साथ पशु चराने खड्ड के किनारे गया था। दोपहर करीब 3 बजे आर्यन खड्ड में नहाने लगा, जबकि दूसरा लड़का उसे नहाते हुए देखने लगा। इस दौरान जब आर्यन काफ़ी समय तक पानी से बाहर नहीं आया तो बच्चे ने इसकी सूचना घर जाकर परिजनों को दी। वहीं परिजनों ने मौके पर आकर खड्ड से डूबे बच्चे को बाहर निकाला। वो स्थानीय डॉक्टर के पास ले गए, जहां बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि परिजनों ने पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी नहीं दी है। हिमाचल में 20 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट, जनता को सावधानी बरतने की एडवाइजरी। अब तक 37 की मौत, 16 लापता। हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही के बाद आज से मानसून फिर रफ्तार पकड़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 5 दिन के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं इसे देखते हुए सरकार ने प्रदेशवासियों और सैलानियों से सावधानी बरतने की अपील की है। लोगों को उफनते हुए नदी नालों, लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों, जल भराव वाले स्थानों पर नहीं जाने और गैर जरूरी यात्राएं टालने की सलाह दी है। बता दें कि प्रदेश में 20 जुलाई तक मौसम साफ होने के आसार नहीं हैं। ऐसे में नदी नालों के आसपास जाना खतरनाक साबित हो सकता है। हिमाचल में आपदा कोष बना, मंत्री विधायक देंगे 1 माह की सैलरी। पंजाब में 150 करोड़ का राहत फंड जारी। आपदा की मार सह रहे हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि ऐसी आपदा प्रदेश ने बीते 50 सालों में नहीं देखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हुए नुकसान का आंकड़ा 8000 करोड़ के पार जा सकता है। हिमाचल ने आर्थिक मदद जुटाने के लिए आपदा राहत कोष 2023 का गठन किया है। कहा कि कांग्रेस के सभी 40 विधायक आपदा राहत कोष में अपनी 1 महीने की तनख्वाह दान करेंगे। आर्थिक संकट से जूझ रही सुक्खू सरकार ने बढ़ाया वैट, डीजल 3 रुपये महंगा। आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ा दिया है। पिछले कल आधी रात से प्रदेश में डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी लागू रहेगी। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार ने डीजल पर लगने वाले वैट को प्रति लीटर 7 रुपये 40 पैसे से बढ़ाकर 10 रुपये 40 पैसे कर दिया है। वहीं सरकार के इस फैसले से आने वाले दिनों में माल भाड़ा बढ़ने के भी आसार बन गए हैं। बस और ट्रकों का भाड़ा बढ़ने से महंगाई बढ़ने के भी आसार हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में इससे पहले 7 जनवरी को सरकार ने वैट में बढ़ोतरी की थी। उस समय वैट को 4 रुपये 40 पैसे से बढ़ाकर 7 रुपये 40 पैसे किया गया था। नवंबर 2021 में पूर्व की भाजपा सरकार ने पेट्रोल और डीजल से वैट 7 रुपये घटाया था। इससे कर एवं आबकारी विभाग को वर्ष 2021-22 में 2020-21 के मुकाबले करीब 350 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ था। इसका हवाला देते हुए जनवरी 2023 में प्रदेश सरकार ने वैट में 3 की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया था। अब आर्थिक संकट को देखते हुए सरकार ने वैट में और बढ़ोतरी कर दी है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।